आप लोग के इंटरेस्ट और डिमांड के कारण मैं जो है ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एसईओ फैक्टर। और इस एसईओ फैक्टर में जो है सबसे पहला जो कैटेगरी आता है दोस्तों, वो है डोमेन नेम। अब आप कहिएगा कि यार ये क्या बात हुई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि डोमेन नेम आपके ब्लॉग के एसईओ में कैसे हेल्प करता है और डोमेन नेम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट होना ज़रूरी होता है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है गूगल को, जिससे गूगल आपके ब्लॉग को रैंक करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आप समझिए कि आखिर कौन कौन के ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट को अगर अप्लाई कर देंगे तो आपके ब्लॉग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मम। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग जो है लाइक का जो है रेशियो बढ़ाते रहिए, और इस वीडियो में भी मैं जो है एम करता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम जो है 200 लाइक्स तो होना ज़रूरी बनता है, ताकि मैं और भी वीडियो जो है अच्छे से मोटिवेट हो करके एनर्जी के साथ प्रोड्यूस करूँ और आप लोग को हेल्प करता रहूँ। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि डोमेन नेम का, तो सबसे पहला डोमेन नेम में आता है दोस्तों डोमेन एज। डोमेन एज क्या होता है? देखिए, अगर आप अभी ब्लॉग स्टार्ट करें, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरे ब्लॉग का जो डोमेन एज है वो 7 साल पुराना है, मतलब कि ये ब्लॉग 7 साल से चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप देखिएगा टॉप मोस्ट ब्लॉग जितने भी हैं, देखिए एक कोई एल्गोरिथम चेंज होने के बाद नंबर 1 पे आ जाए वो अलग मैटर है, लेकिन जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर की आप ब्लॉग देखिएगा तो उनका ब्लॉग जो है बहुत पुराना होता है, उसका डोमेन एज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर आप कहें कि पुराने ब्लॉग जो है वो ऑथोरिटी बनने की चांस ज़्यादा रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पुराना है तो वो ऑथोरिटी बन ही जाएगा, ये एक छोटा सा सिग्नल है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो एक चांस, देखिए इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, एक नुकसान क्या होता है कि अगर डोमेन एज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो कोई इंसान आज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उस पर कोई काम नहीं करेगा और 7 साल पुरने के बाद फिर उस पर काम करेगा तो क्या वो रैंक हो जाएगा? तो जवाब है नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूसली जो है डोमेन जो है, मान लीजिए किसी डोमेन या कोई ब्लॉग है उस पर काम हो रहा है और 7 साल से काम हो रहा है, तो गूगल बेवकूफ़ तो है नहीं, गूगल के पास सारा इन्फॉर्मेशन है, तो इससे वो समझेगा कि हाँ यार इस पर जो है रेगुलरली मेहनत किया जा रहा है, तो इसको प्रायोरिटी जो है दूसरे ब्लॉग से थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ये होता है डोमेन एज। पहला हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन ईयर कह सकते हैं आगे का। मतलब कि इसको ऐसा समझिए कि अगर डोमेन नेम है, ब्लॉग है, मेरा है या आपका ब्लॉग है, तो आप कब तक का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। कब तक का मतलब है कि अगले साल एक्सपायर हो जाएगा, एक एक साल का रिन्यू करवाते रहते हैं ना लोग। लेकिन आप देखिएगा कि टॉप मोस्ट जितने भी कंपनियां हैं, जैसे कि न्यूज एजेंसियां मान लीजिए, या कोई अच्छे ब्लॉगर जो कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड है, तो उनका क्या होता है, अगले जो है 10 साल के लिए ब्लॉग का रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। अब आप ही मानिए कि अगर किसी ब्लॉग का जो है चेक कीजिएगा पूरा रिकॉर्ड और देखिएगा 10 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको एक फीलिंग आएगा यार 10 साल के लिए क्या है, मतलब इस पे बंदा काम करेगा, और ये जो है एक ट्रस्टेड सोर्स का एक थोड़ा सा सिग्नल बनता है। लेकिन फिर यहाँ पे फिर ड्रॉबैक होता है कि जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो भी तो कर सकते हैं ना 10 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होता है ना। लेकिन यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान जो अगर फर्जी काम करने के लिए शुरू करेगा, मान लीजिए कि कोई आया जो स्पैमी करना है, जिसको सिर्फ बैकलिंक्स बनाने के लिए ब्लॉग बनाते जा रहा है, एकदम रजिस्ट्रेशन करने में क्या लगता है, नए नए ईमेल आईडी तुरंत फ्री में बन जाते हैं, और ऑफर के तहत जो 100 रुपया में डोमेन नेम 1 साल के लिए हो जाता है, तो पता चलेगा कि वो जो है 100 जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन तुरंत में कर लेगा, वो कम ही पैसा में कर लेगा। और इसके बाद क्या वो जो है उसे बैकलिंक लेने के लिए करेगा, तो क्या उस ब्लॉग का जो है ऊपर में सिग्नल देगा? वो नहीं देगा। इससे ये होता है, चांस बनता है ज़्यादा कि जो कम साल के लिए जो है अगले मान लीजिए 1 साल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करके छोड़े रहते हैं, तो उसको गूगल समझता है कि यार इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और ये चीज़ मैं नया नया सीखा हूँ, मैं भी ये गलती करता था। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो सीखूंगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो पहले से जान रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करते चलूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो कुल मिलाकर के आपको 2 चीज़ तो मेनली समझ में आ गया कि सबसे पहले डोमेन एज होना चाहिए, मतलब पुराना होना चाहिए, और इसके बाद दूसरा कि अगले जो है 5 साल या 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो। चलिए, ये पॉइंट के बाद आता है दोस्तों डोमेन हिस्ट्री। डोमेन हिस्ट्री का मतलब ये होता है
कि जैसे डोमेन एज पुराना तो है ही, लेकिन डोमेन हिस्ट्री में आपका ब्लॉग कभी जो है गूगल लात मार के तो किसी ब्लॉग को निकाला तो नहीं है, या कभी किसी गलती के कारण गूगल ने उसको पेनलाइज तो नहीं किया है। तो ये सब ज़रूरी होता है, मायने रखता है कि आप जो भी वेबसाइट है, जो भी ब्लॉग है, उस डोमेन का हिस्ट्री क्या कहलाता है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड जो है अगर है तो वो किस कैटेगरी में है, सारा कुछ वहाँ पे गूगल के रिकॉर्ड में रहता है और वो एक सिग्नल देते रहता है कि हाँ आपको जो भी ब्लॉग पोस्ट है उसको रैंक करना है या नहीं करना है तो किस पोजीशन पे करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक डोमेन नेम नहीं लिए हैं या इन फ्यूचर में लेने की सोच रहे हैं, तब जो है ये चीज़ ज़रूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो उसको चेंज कर नहीं सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ डोमेन नेम लेने से पहले जो है कुछ थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा जो है दूसरे लोगों का जो है राय ले लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए, इस फील्ड में जो है 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली है। देखिए, जब भी डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन किया जाए तो उसमें जिस कैटेगरी होता है, देखिए आपको मैंने निच के बारे में बताया था। मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉग है वो मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर से, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जब आप जान रहे हैं कि सिर्फ इसी कैटेगरी में आपको ब्लॉग लिखना है, तो ऐसे में motivationalspeaker.com अगर ये डोमेन हो जाए तो कितना अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप इससे मतलब कि सफिक्स मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स इस टाइप से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड जिस पे आप जो है टारगेट कर रहे हैं रैंकिंग करने के लिए अपने ब्लॉग को, अगर वो आपके डोमेन नेम में आ जाए, थोड़ा भी एक शब्द भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। और ऊपर से शब्द में भी या वर्ड में भी जो आए वो अगर शुरुआत में डोमेन के शुरुआती में आ जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब समझ में आया कि ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कीवर्ड है, और कीवर्ड जैसे ब्लॉग अगर रैंक करने की चलते हैं तो कीवर्ड टारगेट करते हैं ना। और जब कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड लिखते हैं, हेडिंग में कीवर्ड लिखते हैं, ये सब जो मैंने आपको बताया था एसईओ फैक्टर के बारे में। मैं तो एक लाइव एग्जांपल दिया था कि ऑन पेज एसईओ अगर करना है आपको तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने जो ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर लिया था, टॉप 10 में आ गया था, तो उसका जो है मैं एक एग्जाम्पल दिया था, देख लीजिएगा, लाइव है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं देखे हैं तो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड जो अगर आपके डोमेन नेम में हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि कीवर्ड को चेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब कि जो डोमेन नेम एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बड़ा संभल करके जो आप डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन करिएगा। और इसके बाद जब आता है, बराबर मैं आपको कहते रहता हूँ .com, .in, .org क्या लेना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी डोमेन नेम से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, अगर आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई ब्लॉग का .in एक्सटेंशन अगर ले लेते हैं तो इसको क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर दूसरे कंट्री के लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में सीधे बैठेगा कि ये इंडियन का ब्लॉग है और इंडिया का टारगेट करके बनाया गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए हो, इंग्लिश रहेगा तो किसी भी कंट्री के लिए हो जाएगा, लेकिन चांस बनता है कि ये इंडिया के लिए हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अभी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, और अगर आपको उस वेबसाइट पे या ब्लॉग का कोई भी नाम के साथ जो भी ब्लॉग है डोमेन नेम का एक्सटेंशन .pk आ जाए, तो आपके दिमाग में देशभक्ति तुरंत उबल के आएगा, ये पाकिस्तान का है, इसको देखना ही नहीं है। आ जाता है, ये रियलिटी है। यहीं पे अगर .us का आ जाए तो आपको लगेगा अच्छा US का है, चलिए कोई बात नहीं है, US का है, कोई दुश्मनी तो है नहीं, वहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ये आ जाता है। अगर गौर करिए होइएगा तो गूगल में जब कोई चीज़ सर्च किया जाता है तो आपके सामने ना गूगल कोशिश करता है कि इंडिया से सर्च करते हैं .in एक्सटेंशन और .com, दो ही चीज़ देगा। तो ये गूगल समझ लेता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट करना है इंडिया से बाहर का रखना ही नहीं है, या ऐसा रीडर है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, टारगेट मन में माइंड सेटअप पहले से करके बैठ चुके हैं, तो अगर डोमेन नेम ले रहे हैं तो .in ले लीजिएगा। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि गूगल समझेगा कि इसको जो है ग्लोबली नहीं ले जाना है, इसको इंडियन यूजर के सामने ही व्यू करवाना है, दिखाना है, तो गूगल वही करेगा। लेकिन इसका एक नुकसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि ये ग्लोबली रैंक करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। ग्लोबली की मैं सीरियसली में बात कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल क्लियरली देख रहा है कि लोग जो है अगर ग्लोबली करेंगे तो .com को उनको लेना पड़ेगा,
पड़ेगा। .in ले रहे हैं मतलब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, और वो जान रहा है, गूगल पूरा का पूरा ये ध्यान रखता है कि जो भी व्यूअर हैं, यूजर हैं, जो सर्च करने आते हैं, उनके मेंटेलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करता है। तो सिंपली जिस कंट्री का डोमेन नेम एक्सटेंशन होगा उस कंट्री के लोग को दिखाया जाएगा, दूसरे कंट्री के लोग को रेयर केस में दिखाया जाएगा। इसीलिए ये सब जो पॉइंट मैं बताया हूँ डोमेन नेम से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही 5-6 पॉइंट ऐसे आ जाते हैं, 5-6 कैटेगरी कह सकते हैं ऐसे आ जाते हैं, जो कि आने वाले समय में बताऊंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, यार ये सब भी होता है। मैं आपको पहले ही बोला था 150 से लेकर के 200 ऐसे पॉइंट है जो आपके मतलब ब्लॉग को रैंक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सारे पॉइंट को करिएगा तो सारे पॉइंट तो यार गूगल भी रिवील नहीं करता है, तो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जो पॉसिबल है वो सब देखते रहिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि मेरा एम है कि इस वीडियो पे जो है 200 लाइक कम से कम होना चाहिए, तो सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए कंटेंट बना करके आपके सामने दिखाता रहूँगा। एनीवे, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सवाल है, वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ रहे हैं। मिलते हैं अपडेटेड इन्फो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।